लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। कौन सी एक भौतिक चीज़ है जो इथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? तो कंप्यूटर में क्या होता है? पैकेट होता है। जो नेटवर्क पर ट्रैवल करता है उसे क्या बोलते हैं? पैकेट। एक तरीके से स्मॉल फॉर्मेटेड यूनिट ऑफ डेटा होती है जो ट्रांसमिट होती है क्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट। ये होते हैं पैकेट, यानी कि क्या होते हैं? पैकेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा ई गवर्नमेंट नहीं है इसमें? तो जो आईसीटी जो है डिलीवर करता है गवर्नमेंट सर्विसेज को, आईसीटी के यूज़ करके डिलीवर किया जाता है, उसे बोला जाता है ई गवर्नमेंट। और जिनमें आईसीटी का यूज़ नहीं होता है वो ई गवर्नमेंट नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन में क्या था? बिजनेस टू बिजनेस। तो ये इसका ऑप्शन आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। IMPS का क्या मतलब है? तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। फुल फॉर्म क्या होता है? ये तुरंत जो है पेमेंट का सेटलमेंट होता है। जैसे आप रिक्वेस्ट करते हैं, मीन्स जैसे ही आपने सेंड किया वहाँ पर रिसीवर के पास पैसा पहुँच जाता है। तो ये IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट है आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान कहलाता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या कहलाता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। इसको आप देख रहे हैं पिक्चर में। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये पहले क्या है? एक्वायरर बैंक्स जो ही FI स्विच यहाँ से इनपुट किया जाता है। तो सबसे पहले कस्टमर क्या करता है? इनपुट करता है आधार नंबर, बैंक का नाम, अमाउंट और बायोमेट्रिक होती है उसकी, फिंगरप्रिंट या आइरिस के थ्रू। फिर ये NPCI सेंट्रल स्विच के पास, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के पास UIDAI के पास जाता है और फिर ये सेंड करता है जो है ईश्वर बैंक जो इशू करता है, ईश्वर बैंक के पास FI स्विच, और फिर CBS बैंक के पास जाता है। तो ये इस तरीके से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की प्रोसेस जो है पूरी होती है। तो ये है आधार AEPS, इसका ऑप्शन ये सही होगा। AEPS जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो ये क्या होता है? रियल टाइम कम्युनिकेशन। जैसे मैसेजिंग करते हैं आप व्हाट्सएप में, मैसेज वहाँ तुरंत पहुँच जाता है। तो ये रियल टाइम क्या है? कम्युनिकेशन है। रियल टाइम कम्युनिकेशन का ये उदाहरण है। रियल टाइम जैसे मैसेजिंग है, चैट है, तो ये क्या है? रियल टाइम का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, DNS। DNS का क्या मतलब है? DNS का पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम फुल फॉर्म होता है। कैसे वर्किंग है इसकी? सबसे पहले यूजर प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है, रिजॉल्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, रीड करता है और कैश मेमोरी में से सेव कर लेता है। फिर वो रिक्वेस्ट जो है सेंड करता है DNS सर्वर के पास, वो आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करके रिस्पॉन्स करता है रिजॉल्वर को तुरंत, और रिजॉल्वर उस यूजर प्रोग्राम को अगेन उसका रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। तो इस तरीके से DNS का जो है वर्किंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गोरिदम का परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो एल्गोरिदम का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? डेटा के द्वारा। मानव जैसा दिखने, मतलब जिस तरीके से मानव होता है उसी तरीके से दिखने वाले रोबोट का क्या नाम है? ये भी प्रश्न बहुत कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो क्या है? ह्यूमैनाइड्स है। ह्यूमैनाइड्स, इसका आंसर क्या होगा? ह्यूमैनाइड्स। धन्यवाद। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है, ये है पार्ट 2। इस तरीके से लेखाकार परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हमने